चुनाव के अलग अलग रंग। कहीं नामांकन के लिए बैलगाड़ी पर पहुंचा प्रत्याशी, कहीं 81 साल की बुजुर्ग महिला ने ठोकी चुनावी ताल। पंचायत के चुनावी रण में घूंघट में ही प्रचार में जुटी महिलाएं। अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा पर भारी पड़ी ग्राम प्रधानी। और कहीं पंचायत चुनाव के बयार में जमकर चल रही चिकन पार्टी। चुनाव सतरंगी रहे। पंचायत चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं प्रत्याशी बैलगाड़ी पर नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं तो कहीं 81 साल की बुजुर्ग महिला पंचायत चुनाव में ताल ठोक रही हैं। भले ही घूंघट हो, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने के लिए महिलाएं भी चुनावी रण में हैं। और तो और इन दिनों प्रत्याशियों की ओर से दी जा रही चिकन पार्टी भी खास चर्चा में है, जिसने 10 दिन में ही चिकन के रेट दोगुने कर दिए हैं। देखिए पंचायत चुनाव के अलग अलग रंग। पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी करने के लिए उम्मीदवार हर तरह के तरीके अपना रहे हैं। मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रत्याशी हर हथकंडा अपनाने में जुटे हुए हैं। झांसी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी ने नामांकन के लिए जाते वक्त बैलगाड़ी का सहारा लिया। स्वदेश यादव ने अपने घर से कलेक्ट्रेट तक 18 किलोमीटर की दूरी बैलगाड़ी पर सवार होकर तय की। कलेक्ट्रेट से 200 मीटर पहले स्वदेश ने बैलगाड़ी छोड़कर बाकी का रास्ता पैदल तय कर अपना नामांकन किया। स्वदेश का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि गाड़ियों का काफिला तैयार कर नामांकन करें। उन्होंने जीत मिलने के बाद विकास का भी दावा किया। बैलगाड़ी इसलिए लेके आया हूं कि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो हम बैलगाड़ी ही लेकर आना उचित समझा है, क्योंकि किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी लोग परेशान हैं इस सरकार से। इसलिए मुझे मेन मुद्दा में सड़कें बनवाऊंगा, नालियां बनवाऊंगा और गरीबों को जो भी सरकार से योजनाएं आएंगी उनके आवास के लिए वो आवास दिलवाऊंगा। कानपुर में विकास के कामों को मुद्दा बनाकर 81 साल की बुजुर्ग महिला भी चुनावी मैदान में उतर गई हैं। 81 साल की बुजुर्ग महिला लाठी टेकते हुए परिजनों की मदद से अपना नामांकन करवाने पहुंची। चौबेपुर में क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए उन्होंने अपना नामांकन करवाया। महिला रानी चौबेपुर के रुद्रवेलपुर की रहने वाली हैं। उनका कहना है कि गांव में सड़क नहीं बनी है, जिससे गंदगी और बीमारी फैल रही है। जीतने के बाद गांव में सड़क खड़ंजा बनवाएंगी। अरे हमारे गांव खड़ंजा नहीं, नाली नहीं। उम्र कितनी है आपकी? उम्र नाती जाने। आपकी उम्र कितनी है? 81 वर्ष। हाँ बताओ, लाला बता रहे। इस उम्र में आप बीडीसी क्यों लड़ना चाहती हैं? हमको खड़ंजा क्यों नहीं बन पाया? खड़ंजा नहीं बनो। अच्छा। नाली बनी। अच्छा। बड़ी परेशानी है। तो आपने ठान लिया कि हमें चुनाव लड़ना है? हाँ, हमको लड़िए, हमारे गुरु से बीमारी फैल रही है। हाँ। तो चुनाव जीतने के बाद क्या करोगे फिर? नाली बनना है, खड़ंजा बनना है। लखीमपुर खीरी में इस बार आधे से ज्यादा महिलाएं गांव की सरकार चलाएंगी। लखीमपुर खीरी में दूसरे चरण में चुनाव होना है। जिले में पंचायत के लिए 1165 सीटों में से 395 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। जिले में लगभग 50% महिलाओं का चुनाव प्रधान के रूप में होना तय माना जा रहा है। पंचायत चुनाव में महिलाओं ने भागीदारी बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी चालू कर दी है। घर घर जाकर महिलाओं के झुंड अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। वोट मांगने जा रहे हैं, पंचायती वाला चुनाव है, इसीलिए वोट मांगने जा रहे हैं। तो यहाँ महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है? हाँ, महिला प्रत्याशी। कैसा लग रहा है महिला जब सामने आ रही चुनाव लड़ रही है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं की कैंपेन टोली में अब तक घूंघट में रहने वाली महिलाएं भी घूंघट की आड़ लेकर प्रचार में जोर शोर से शामिल हो रही हैं और महिलाओं को समाज में विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाने की बात कह रही हैं। अधिकारी भी महिलाओं की इस भागीदारी से काफी उत्साहित हैं। इस बार महिलाओं की सक्रियता बहुत अधिक है। जिन सीटों पर महिला सीट आरक्षित नहीं है, उन सीटों पर भी महिलाएं अपनी दावेदारी कर रही हैं। तो ये निश्चित रूप से समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। केवल ग्राम प्रधान ही नहीं, इसी तरह से बीडीसी सदस्य जो लगभग 1700 जिले में चुने जाने हैं,
उसमें से भी लगभग 40% से अधिक महिलाओं के चुने जाने की पूरी संभावना है। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य जो 72 हैं, उसमें भी भारी संख्या में 1/3 आरक्षित है। इसके अतिरिक्त भी कुछ महिलाएं चुनी जाएंगी। तो हर लेवल पे, चाहे ग्राम सभा लेवल पे देखें, चाहे क्षेत्र पंचायत लेवल पे देखें, चाहे जिला पंचायत लेवल पर देखें, महिलाओं की इस बार सक्रियता बेहद अधिक है। इवन तमाम ऐसी सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हैं, उन सीटों पर भी महिला उम्मीदवार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं, जो निश्चित रूप से एक अच्छा समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। जिले की 1165 ग्राम पंचायतों में प्रधानों की सीट का आरक्षण जारी हो गया। आरक्षण के मुताबिक 395 ग्राम पंचायतों की प्रधान महिलाएं बनेगी। इसमें अनुसूचित जनजाति महिला के लिए निघासन और पलिया में एक सीट निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की योगी सरकार आई है, तब से महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने हर विकास के कार्यों में महिलाओं को जोड़ा है। इस बार भी पंचायत चुनाव में 35% का महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। लखीमपुर खीरी की 1165 सीटों में से लगभग आधी आबादी महिला प्रधान चुना जाना तय है। बलिया में मुरली छपरा ब्लॉक के शिवकरण छपरा गांव में एक शख्स ने उन पंचायत क्षेत्रों के लिए अपनी भीष्म प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। हाथी सिंह ने संकल्प लिया था कि वो आजीवन शादी नहीं करेंगे, लेकिन पंचायत चुनाव के तिकड़म के सामने उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाली। हाथी सिंह ने साल 2015 के पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें 57,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। हाथी सिंह इस बार चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन आरक्षण सूची ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जिस सीट से चुनाव लड़ने की वो तैयारी में थे, वो महिला के लिए आरक्षित हो गई। ऐसे में उनके शुभचिंतकों ने उन्हें विवाह कर पत्नी को चुनाव लड़ाने की राय दी, जो हाथी सिंह को ठीक लगी। उन्होंने आनन फानन में एक युवती से बिहार की अदालत में कोर्ट मैरिज कर ली। मेरा लक्ष्य है कि जब मैं गांव का प्रधान प्रतिनिधि बनूं, तो मैं गांव के समक्ष पारदर्शिता दिखाऊं कि गांव में क्या क्या योजनाएं आ रही हैं, क्या नहीं दिया जा रहा है। यही मेरा लक्ष्य है। तो यानी कि जो आरक्षण में जो फेरबदल हुआ, उसकी वजह से आपको अपने प्रण को तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी जी नहीं सर, पब्लिक ने उनको ये पब्लिक ने मुझे मजबूर किया। पब्लिक ने मजबूर। मैं फिर लड़ना नहीं चाहता था। पब्लिक ने मुझे मजबूर किया कि आप शादी नहीं करेंगे तो गांव का विकास नहीं होगा। पब्लिक के कहने और मेरे दोस्त मित्र बुजुर्ग नागरिकगण थे, उन्होंने कहने के दबाव में नहीं सर। हाथी सिंह शादी करने के बाद अब चुनावी प्रचार में कूद गए हैं। 13 अप्रैल को बलिया में पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया होगी, जिसमें हाथी सिंह अपनी पत्नी का नामांकन कराएंगे। हाथी सिंह की पत्नी ग्रेजुएट है और अब वो अपने पति के सपनों को साकार करना चाहती है। क्योंकि वो प्रधानी लड़ना चाहती थे, इसलिए। और जो ये करना चाह रहे हैं, वो इनका सपना जो है वो हम पूरा करें। अच्छा। इसलिए यूपी में पंचायत चुनाव की बयार है। जब से पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है, मुर्गे की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। दुकानदार मुर्गे की बढ़ी कीमतों से काफी खुश हैं। बर्ड फ्लू की अफवाह से उन्हें जो नुकसान हुआ था, उसे पंचायती चुनाव में पूरा कर रहे हैं। दरअसल पंचायत चुनाव के उम्मीदवार इन दिनों गांव वालों को जमकर चिकन पार्टी दे रहे हैं और वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मुर्गे की कीमतें तेजी के साथ बढ़ रही हैं। शॉप्स में आजकल ग्राहकों का तांता लगा हुआ है, ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों का भी तांता लगा हुआ है और लगातार गांव-गांव जमकर खातिरदारी वोटरों की हो रही है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त एक चिकन शॉप में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से चिकन शॉप में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। जो मुर्गा फ्लू की अफवाह के समय 150, 120, 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, आज की तारीख में ये 210 से लेकर 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। यानी कह सकते हैं कि मुर्गे ने डबल सेंचुरी लगा दी है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मुर्गे ने ये डबल सेंचुरी लगाई है, क्योंकि गांव-गांव वोटरों की जमकर खातिरदारी हो रही है। 10 दिन पहले जो मुर्गा करीब 120 रुपए किलो तक बिक रहा था, आज उसकी कीमत करीब 240 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। रेट डबल हो गया पहले से। क्या रेट था, अब क्या रेट है? 120 था, अब 240 है। 120 था और अब 240 हो गया है। ये रेट कितने दिनों में बढ़ा है? इस बीच एक हफ्ते 10 दिन के अंदर बढ़ा है? 10 दिन के अंदर अंदर बढ़ा है। पंचायत चुनाव के चलते चिकन सिर्फ दुकानों पर ही नहीं मिल रहा, बल्कि होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है। 5 किलोमीटर के दायरे में होम डिलीवरी की जा रही है। आलम यह है कि मुर्गे की डिमांड ज्यादा होने से कभी कभी चिकन की शॉर्टेज हो रही है। होम डिलीवरी भी हो रही है, तो गांव-गांव मतलब घर घर पहुंचाते भी हैं होम डिलीवरी? 5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर के दायरे में अब मुर्गे की होम डिलीवरी हो रही है। वाह। और क्या रेट है? 250 होम डिलीवरी पे। 250 होम डिलीवरी।
तो गांव-गांव भी जाते हैं क्या? आसपास के जो गांव हैं? बस सिर्फ शहरी शहर जाते हैं। शहर क्षेत्र में जो गांव है वहाँ जाते हैं? जहाँ से आ जाता है उसका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, 20 रुपये किलोमीटर। होता है कि मुर्गों की कमी हो जाती है? हो जाती है, कमी ऐसे हो जाती है, 100 मुर्गे चाहिए तो आ रहे हैं 50, तो कमी हो गई। ये है 50% आ रहा है चिकन, तो वैसे भी ये बात है। इस बोर्ड को भी दिखाइए। मोहम्मद अयूब साहब की दुकान है, हाई क्लास नॉन वेज सप्लायर्स है और फ्री होम डिलीवरी का ये साइन भी लगा हुआ है, यानी घर तक मुफ्त होम डिलीवरी भी हो रही है। और ये मुफ्त होम डिलीवरी पंचायत चुनावों के समय आजकल खासा चर्चा का विषय बनी हुई है कि पंचायत चुनावों के वक्त अब मुर्गे की होम डिलीवरी भी हो रही है। प्रत्याशियों से जब पूछा गया कि इस बार गांव की सरकार को लेकर कौन से मुद्दे हैं, तो उन्होंने विकास की बातें गिनवा दी। जितने माफिया हैं सब पर लगाम लग चुकी है। योगी जी ने काफ़ी हद तक लगाम लगाने की कोशिश करी है इस उत्तर प्रदेश में, और जो गुंडे थे या दबंग लोग थे उन सबको एक तरफ ठिकाने कर दिया है। और अब शराब पिलाने वाला जो मामला था, ऐसा कुछ नहीं होगा कि वैसी शराब जो बनती थी वो बिके या पिलाई जाए। और अब के जो प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी प्रधान इस तरह का कोई काम करेंगे या कहीं से पिलवाने को, क्योंकि अब की व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। मगर जैसी भी उनकी वैसी व्यवस्था होगी, विकास के एजेंडों को लेकर ज़्यादातर जोर भरा जाएगा, ना कि शराब पे और ऐसी चीज़ पर कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। पंचायत में, गांव में केवल स्थानीय मुद्दे होते हैं जो ग्राम पंचायत के चुनाव में। जिला पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत स्तर के मुद्दे होते हैं। ग्राम पंचायत में तो केवल इस तरीके के मुद्दे हैं, भाई कहीं सड़क नहीं बनी, कहीं पे क्या नाम है किसी ने नल नहीं लगवाए, या किसी ने क्या नाम है नाली नहीं बनवाई या नाले नहीं बनवाए, केवल इस तरह के मुद्दे होते हैं। पंचायत चुनाव से चिकन दुकानदारों की इन दिनों बल्ले बल्ले है। 10 दिन में जहां मुर्गों की कीमतें डबल हो गई हैं, वहीं चिकन की होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुर्गा 250 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। दुकानदार इस बढ़ी हुई कीमत से बेहद खुश हैं। दुकानदारों का कहना है कि पंचायत चुनाव ने उनकी दुकान की रौनक लौटा दी है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ENBA अवार्ड्स में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने धूम मचाई। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड को 3 गोल्ड अवार्ड मिले हैं, तो न्यूज 18 इंडिया के आर पार ने बेस्ट टॉक शो का स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड जीता। Award goes to News 18 UP UK। ENBA अवार्ड्स में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की धमक। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को 3 अवार्ड। Well, you got a smile if you want another picture. न्यूज 18 नेटवर्क की झोली में कुल 75 अवार्ड। Please put your hands together for everyone here on stage. Everyone, please. सवाल जब खबरों का हो, न्यूज 18 भरोसे का दूसरा नाम है। मैं आऊंगा। सवाल जब खबरों में पारदर्शिता और सच दिखाने का हो, तो न्यूज 18 ही सबसे बड़ी पहचान है। स्पेशल कोर्ट में है डबल मर्डर का। इसी पहचान, इसी भरोसे और इसी विश्वास ने एक बार फिर खबरों की दुनिया में न्यूज 18 को एक साथ कई सम्मान दिलाए हैं। ENBA यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड समारोह में न्यूज 18 की झोली में एक के बाद एक कई अवार्ड आए। ऑपरेशन फायर। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को 3 गोल्ड अवार्ड मिले हैं। बेस्ट कंटेंट अफेयर प्रोग्राम श्रेणी में ऑपरेशन फायर को अवार्ड मिला है। न्यूज 18 UP UK। न्यूज 18 UP UK ऑपरेशन फायर। न्यूज 18 ने 3 जनवरी 2020 को PFI के नेटवर्क पर सबसे बड़ा खुलासा किया था। CA NRC कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान दिसंबर 2020 में हुई हिंसा के बाद 3 जनवरी को हमने बताया कि PFI का नेटवर्क इस हिंसा के पीछे कैसे काम कर रहा था और PFI नेटवर्क कितना बड़ा है। और इसी प्रोग्राम को ENBA अवार्ड 2020 में बेस्ट कंटेंट अफेयर का गोल्ड अवार्ड मिला है। न्यूज 18 UP UK ऑपरेशन फायर।
न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को बेस्ट न्यूज कवरेज की श्रेणी में भी गोल्ड अवार्ड मिला है। Congratulations News 18 UP UK for भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण। हमने 1 अगस्त से 5 अगस्त तक भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण नाम से अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास का लगातार कवरेज किया था। चप्पे चप्पे पर हमने रिपोर्टर्स तैनात किए थे। हमने राम मंदिर से जुड़ी एक एक खबर दिखाई और 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को बाकी चैनलों से बेहतर कवरेज किया। इसलिए ENBA ने बेस्ट न्यूज कवरेज के लिए न्यूज 18 यूपी और उत्तराखंड को गोल्ड अवार्ड से नवाजा है। Congratulations News 18 UP UK for भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण। हमने एंकरिंग में भी बेस्ट अवार्ड जीता है। ऑटो वाली रिपोर्टर शो के लिए बेस्ट एंकर का गोल्ड अवार्ड मिला है। Anamika Singh, congratulations for winning the award for the best anchor Northern Region Gold. हर शनिवार को शाम 5 बजे हम समसामयिक मुद्दों पर ऑटो वाली रिपोर्टर शो लेकर आते हैं। ये न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का लोकप्रिय शो है जिसे ENBA अवार्ड देकर सम्मानित किया है। Anamika Singh, congratulations for winning the award for the best anchor Northern Region Gold. First of all, I would like to say thank you to Rahul Joshi sir, Amish sir, Santosh Menon sir and my entire team. आजकल ये ऐसा दौर है जब ये हम सब जानते हैं कि दर्शक स्टूडियो नहीं आएंगे, हमें स्टूडियो को दर्शकों तक पहुंचाना होगा। एंड वी स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट पैंडेमिक में, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, और ये अमीश सर का आइडिया था। एंड आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने इसे वैसे ही इम्प्लीमेंट किया जैसा कि हमने कागजों पर प्लान किया था। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच ENBA अवार्ड्स। इतने कम समय में ऑटो वाली रिपोर्टर शो को इतना सारा प्यार और सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी टीम को दिल से बधाई। इस अवार्ड फंक्शन का हिस्सा न बन पाने के अफसोस से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जिस कॉन्सेप्ट को लेकर मैं और मेरी टीम आगे बढ़ी, जिसमें हमने ये कोशिश की कि हम हर वर्ग के पास पहुँचे, उनकी मुद्दे, उनकी परेशानियाँ, उनकी बातें और लोगों के सामने आए, जिसका जरिया बने ऑटो वाले रिपोर्टर। और इस कोशिश को लोगों ने सराहा है, दर्शकों ने प्यार दिया है। मैं ये मानती हूँ कि सम्मान से ऊर्जा बढ़ जाती है, जो मैं महसूस भी कर रही हूँ। तो भविष्य में ये कोशिश रहेगी कि शो को और भी बेहतर तरीके से हम आपके सामने लेकर आए। एक बार फिर से धन्यवाद। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के सबसे पॉपुलर डिबेट शो आर पार को बेस्ट ज्यूरी टॉक शो हिंदी का ENBA अवार्ड मिला। वहीं CNBC के लोकप्रिय टॉक शो टक्कर को गोल्ड अवार्ड मिला। आर पार और टक्कर डिबेट शो के होस्ट और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने मंच पर दोनों अवार्ड लिए। Thank you so much ENBA jury, Anurag ji, thank you so much. And I bow down to news industry because ये जो साल था वाकई बड़ा टफ था। कोविड प्रोटोकॉल्स एंड मास्क ऑन में 12-12 घंटे की शिफ्ट, 14-14 घंटे की शिफ्ट। तो आई बो डाउन टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है इस साल। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकग्निशन। आई वांट टू थैंक माय टीम जो हर वक्त खड़े रहे और जिन्होंने साल दर साल परफॉर्मेंस दी है। मैं तो यही बात कहता हूँ, सीधा बोलो, स्पष्ट बोलो और सत्य बोलो, और सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। थैंक यू सो मच। ENBA अवार्ड में न्यूज 18 को मिला ये सम्मान बताता है कि किस तरह न्यूज चैनलों की आपाधापी में न सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क ने पूरी पारदर्शिता के साथ खबरों को दिखाया है, बल्कि खबरों के उस भरोसे को भी कायम रखा है जिसकी ख्वाहिश अक्सर देश के करोड़ों लोगों की होती है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के 3 अवार्ड समेत पूरे नेटवर्क को मिले 75 पुरस्कार हमारी विश्वसनीयता का एक प्रमाण भी हैं। Please put your hands together for everyone here on stage. ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। Thank you and congratulations. And now for our next gold in this subcategory. तो उम्मीद है कि आप दर्शकों का प्यार और सम्मान हमें यूं ही आगे भी मिलता ही रहेगा। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।